कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। कक्षा 12 फिजिक्स का मॉडल पेपर आज मैं देने वाला हूं। ये मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल पेपर है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। ऐसे में आपको 3 पेपर दूंगा। ये पहला पेपर नंबर पहला ये कर लीजिएगा। 3 पेपर आपने कर लिए तो 70 में से 70 नंबर पक्के, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला पेपर देखेंगे, 70 अंक पक्के हो जाएंगे। बस यही कर लेना आप, ये निश्चित बता रहा हूं मैं। चीजों को देखोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पेपर, और इसमें से कितना फंसेगा। आप जिस दिन पेपर हो उस दिन कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो देखिएगा, आपको सबसे पहले खंड ए मिलेगा। इसमें आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक एक नंबर के रहेंगे। यहाँ पे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, इस तरीके से दे रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। 8 कूलाम आवेश में कितने, तो देखिएगा ये कूलाम यानी कि ये क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एन पूछी है। तो एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है क्यू बराबर एन ई, तो क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। चलिएगा, Q का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 80/16 गुणा, और ये 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 19 हो जाएगा, और 16 से 80 कट जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 5 गुणा 10 की पावर 19। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 5 गुणा 10 की पावर 19, तो ये पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले समझिएगा, नॉर्मली विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर, ठीक है, रो बराबर आर ए अपॉन एल, ये होता है आर ए अपॉन एल। ये इसका सूत्र होता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया, ओम मीटर। ओम मीटर इसका मात्रक होता है, याद से समझ लीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, चलिए, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओम मीटर राइट आंसर। ठीक है, इसका आप मुझे विमीय सूत्र और बताइए। इसका आप मुझे विमीय सूत्र और बताना है आपको। ठीक है, इसका क्या करना है, विमीय सूत्र। ठीक, चलिएगा, इसका विमीय सूत्र और याद कर लीजिएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र याद कर लीजिएगा। इस तरीके से देखो, तैयारी करने का तरीका समझो। एक यहाँ पर ये आपका एमसी क्वेश्चन आया है, तो ये जिस चैप्टर से है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछ लिया, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या कर लो, विमीय सूत्र याद कर लो। विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ प्रतिरोध का विमीय सूत्र याद कर लो, प्रतिरोध का मात्रक याद कर लो। इस तरीके से चीजें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ओम मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एल बट्टे आर का विमीय सूत्र बताना है। एल बट्टे आर का, अब आपको पहली बात तो ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया ये एल क्या होता है। एल यहाँ पर प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व, और आर क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध है। तो प्रेरकत्व की विमा और प्रतिरोध की विमा लिखनी होगी। तो किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जगह कहाँ पर है, ऑल राइट ऑल राइट, चलो मैं यहाँ पे अलग से एक टेब खोल ले रहा हूँ, वहां पे बता दूंगा आपको। ठीक है, खुल जा भाई जल्दी से। ओके, ये देखिए 8 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने कराए थे, देखिएगा। चलो यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है ये एल बट्टे आर का विमीय सूत्र। एल यहाँ पर प्रेरकत्व, और प्रेरकत्व का विमा क्या होता है भैया, एम एल स्क्वेयर टी की पावर -2 ए की पावर -2, ये हो गई। और इसकी क्या होती है, एम एल की पावर 2 टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये प्रतिरोध की विमा हो गई। ठीक है, ये प्रतिरोध, ये एल क्या है यहाँ पर, प्रेरकत्व है, आर क्या है यहाँ पर, ये प्रतिरोध है। दोनों की विमा लिख दी। अब दोनों की विमा को यदि हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए, एम से एम कट जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ए की पावर 2 से ए की पावर 2, टी की पावर 2 से टी की पावर 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर नीचे 1 अपॉन टी की पावर -1 बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा तो कितना, टी हो जाएगा। तो केवल टी बचेगा। इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, टी। तो यहाँ पे देखिएगा, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध की विमा ये है बबुआ, प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध की विमा अलग होती है भाई। विशिष्ट प्रतिरोध आपसे पूछ ले, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा बताओ, विशिष्ट प्रतिरोध,
ठीक है। उसके अभिमेय सूत्र आपसे पूछेगा तो m l की पावर 3 t की पावर 3 a की पावर -2 ये होती है। इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ पर आपको पता चल गया l बट्टे r का अभिमेय सूत्र क्या हो गया, t हो गया। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, टी हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा -5 और +3 डायोप्टर के दो लेंस परस्पर रखे हैं और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपसे पूछी है। चलिएगा तो इसके लिए देखिएगा ये क्या है, -5 और -5 डायोप्टर और +3 है, +3 डायोप्टर। तो ये आपका P1 हो जाएगा, ये आपका P2 हो जाएगी, लेंस की क्षमता हो गई। ठीक है, चलिएगा अब हमको क्या चाहिए, फोकस दूरी पूछी है। तो फोकस दूरी के लिए पहले तो इनकी हम क्या निकाल लेंगे, P निकालेंगे। ठीक है, पहले टोटल क्षमता कितनी है इसकी, -5 और +2 तो कितनी, +3 तो -2 बचेगा। इसके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 100/P, यदि डायोप्टर में दे रखा है तो 100/P की जगह पे कितना, -2, 2 से ये काट देंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 50, -50। अब ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 100/, लगाएंगे 100/P तो सेंटीमीटर में, 1/F बराबर 1/P लगाएंगे तो अब ये मीटर में हो जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपका, तो -5 आ गया इसका उत्तर। कितना आ गया, -5, तो -50, सॉरी -50 इज द राइट आंसर। अर्धचालकों में विद्युत चालन होता है। अर्धचालकों में विद्युत चालन किस तरह होता है, इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से। तो इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों से, कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों से। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला सी वाला इज द राइट आंसर, सी वाला इज द राइट आंसर। चलिएगा ये निम्न कण एक ही वेग से गतिमान है तो अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसकी होगी। अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य P बराबर C बट्टे क्या होता है, P बराबर C बट्टे MB, यही होता है, C बट्टे P यानी कि MB, यही होता है फॉर्मूला। कुल मिलाकर बात यह है, इसको मैं सीधे सीधी भाषा में कहूं तो ये जो है आपका ये जो लैम्डा जो होता है, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m के द्रव्यमान के। तो जिस भी कण का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होगा उसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो इसमें क्या पूछा है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य किसकी होगी, यानी कि द्रव्यमान जिसका सबसे कम होगा उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान सबसे कम किसका है, तो सबसे कम द्रव्यमान होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, यानी बीटा कण का। ठीक है, बीटा कण बोल दे या इलेक्ट्रॉन आ जाए तो यही आपको लगाना है, क्योंकि प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा कण का, इन सब में जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन का कम होता है। ठीक है, बीटा कण का कम होता है, इसलिए इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर हो गया ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दूसरा, ये सभी एक एक नंबर के रहेंगे। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। देखिए भाई, धारामापी को वोल्ट मीटर में यदि बदलना है, धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलना है तो इस धारामापी की कुंडली में हम क्या करते हैं, एक संट जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, संट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, संट क्या होता है, एक उच्च प्रतिरोध, क्या जोड़ देते हैं, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये धारामापी किस में बदल जाएगा, वोल्टमीटर में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है नति कोण क्या है, चुंबकीय ध्रुवों पर इसका कितना मान होता है। मैंने ये सॉल्यूशन करके रख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज दिशा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो कोण बनता है उसको हम नति कोण कहते हैं, और ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। कितना, ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है, इस चीज को याद रखिएगा। अब ये किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम या आप वोल्टता का नियम लिखिए, यहाँ पे एवं नहीं, या एक नियम लिखना, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, लेकिन पढ़ दोनों को लेना, दोनों को लिख देना। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में दहलीय आवृत्ति या कार्यफलन की से क्या तात्पर्य है, या तो दहलीय आवृत्ति की परिभाषा लिख देना या कार्यफलन की लिख देना। ठीक है, लेकिन पढ़ दोनों लेना, दोनों याद कर लेना। ठीक है, मैं इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए मैंने। अगला, अल्फा कण विकिरण पर संक्षिप्त वर्णन दीजिए। ठीक है,
सारा सॉल्यूशन मेरे पास बना हुआ है, उसको लिख लीजिएगा। समस्थानिक क्या होते हैं, संभारिक क्या होते हैं, या करके दे दे रहा हूं मैं, या तो समस्थानिक उदाहरण सहित लिख देना या संभारिक उदाहरण सहित लिख देना। समस्थानिक यानी कि ऐसे परमाणु जो समान स्थान यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी जिनका परमाणु क्रमांक तो समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उनको समस्थानिक कहते हैं। ये संभारिक, जिनका परमाणु भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, उनको हम संभारिक कहते हैं। ठीक है, दोनों के उदाहरण लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इसमें समस्थानिक यानी कि 1H1 1H2 ये हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। और ऐसे इसके आपने देखा होगा, एक होता है 6C12 और एक आपका और उदाहरण इसमें होते हैं आपके 6C12 और इसमें क्या दे रखा है, नहीं 6C14 और 7N14। एक 6C14 और 7N14। देखिए परमाणु भार इनके बराबर है लेकिन क्रमांक अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगे, संभारिक। ये समस्थानिक यानी कि इनके स्थान यानी कि क्रमांक इनके समान है लेकिन भार अलग अलग है, इसलिए क्या हो जाएंगे, समस्थानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सभी प्रश्नों को हल करना है, इसमें भी 2-2 नंबर के हैं। एक न्यूमेरिकल दे दिया है, इसको कर लीजिएगा। दूसरा है अन्योन्य प्रेरण क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, सूत्र और मात्रक लिखना है। ठीक है, अगला युग्म उत्पादन युग्म विनाश को परिभाषित करना है, या कभी कभी ऐसे ही बोल सकता है, अलग क्वेश्चन देगा कि नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में अंतर बताना है। दोनों में से कोई भी एक कर लेना, पढ़ दोनों को लेना है। अगला क्वेश्चन, निर्वात में वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम इतना है, तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम बताना है। ठीक है, मतलब B0 दे रखा है तो E0 आपसे पूछा है, बहुत ही सिंपल सवाल है, डायरेक्टली हम निकाल देते हैं। E0 बराबर CB0 इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, दोनों की C की यानी कि प्रकाश की चाल की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगला ब क्वेश्चन है, इसमें 3-3 नंबर के प्रश्न रहेंगे, 5 के 5 करने हैं आपको। यह है अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन, एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना करनी है। अगला क्वेश्चन है, किसी 10⁻⁵ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपसे पूछी है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है। अगला गॉस की प्रमेय लिखिए और इसको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आ जाता है, इनमें भी सभी को हल करना है, 3-3 नंबर के रहेंगे, 5 प्रश्न। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, सीधे तार की रेखिक आवेश घनत्व इतना है और तार से 2 सेंटीमीटर दूर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पानी और कांच के अपवर्तनांक कितने इतने हैं, और कांच से आपतित किरण का क्रांतिक कोण का मान आपसे पूछा है, कांच से पानी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखिएगा, यह है आपका व्यतिकरण क्या है, दो तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न परिणामी तीव्रता का व्यंजक लिखिए, इसके आधार पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की दशाओं को समझाइए। अगला व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला समांतर प्लेट संधारित्र क्या है, इसकी धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या अथवा करके इसके साथ में निलंबित कुंडली धारामापी का सचित्र वर्णन करना है, दोनों में से कोई भी एक कर देना है। आगे पढ़ दोनों को लेना। अगला देखिएगा, ये आपका 5-5 नंबर के रहेंगे, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा, इसमें क्या चॉइस मिलेगी सभी प्रश्नों में। पहला है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक प्राप्त करना है। साथ में 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर 6 गुणा 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, यानी कि P आपसे ज्ञात पूछा है। ठीक है, या इसी में क्वेश्चन देगा, ये वाला क्वेश्चन दे दिया है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 20 सेंटीमीटर दूरी पर अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है, इसकी संयुक्त फोकस दूरी आपसे पूछी है।
या एक और अथवा करके दे दिया कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के कोण के पदों में निगमन करना है। यानी कि अपवर्तनांक का सूत्र, अल्पतम विचलन कोण, कुल मिलाकर बात है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित करना है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या है, इसके नियमों का उल्लेख कीजिए, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। या अथवा करके कह दिया है इसने कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। यदि द्वितीयक कुंडली की प्रतिबाधा 220 ओम है तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इतने और अपवाह वेग इतना है तो तार में धारा घनत्व की गणना करनी है। या इसके साथ एक और अथवा दिया है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र ये वाला स्थापित करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, परिपथ बनाकर क्रियाविधि को समझाइए। या इसमें भी अथवा करके दे रखा है। अथवा यह है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण कीजिए। और इस परिपथ में एक तो ये हो गया डेरिवेशन यानी कि थ्योरी का हो गया, और ये न्यूमेरिकल दे दिया। इसमें परिपथ में आर का मान निकालना है। यहाँ पर ये इस आर का मान निकालना है। यहाँ पर दे रखा है 0.5 वोल्ट और ये दे रखा है 1.5 वोल्ट। सिंपल है, V बराबर फॉर्मूला आई आर होता है तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा। V का मान यहाँ पर 0.5 वोल्ट दे रखा है, ये वाला अरे नहीं ये दे रखा है। और I इसमें धारा भी दे रखी थी, धारा इसमें मैं क्वेश्चन बता दूं, इसमें धारा भी थी। एक सेकंड, ये कहां से लिया है, इसमें धारा में लिखी नहीं है लेकिन इसमें धारा थी। धारा है इसमें 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, ये इसकी धारा है 5 मिली एम्पियर। इसको करना है, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्यूशन कराएंगे तभी कराएंगे, इसको छोड़ो क्योंकि इसमें समय लग जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के मैं पेपर नंबर ये पहला है, ऐसे ही मॉडल पेपर दूसरा दूंगा और फिर मैं तीसरा दूंगा। यदि मेरे द्वारा दिए गए 3 पेपर आपने कर लिए तो 70 में से 70 नंबर पक्के, ये पक्की बातें हैं। बस आपको ये कर लेने हैं, ये याद कर लेने, इसमें से जरूर फंसेगा आपका, कम से कम 30 से 35 नंबर का जरूर फंसेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।